आइए बच्चों, आपके समक्ष कक्षा 10 की गणित लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और अपनी श्रृंखला को बहुपद के अंतर्गत हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस समय हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो बहुपद चल रहा है, जिसमें ये दूसरी एक्सरसाइज चल रही है। पहली एक्सरसाइज हमने बता दी है, ग्राफ वाली है। आइए दूसरी एक्सरसाइज में हमने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन पिछली कक्षा में बता दिया है। आइए बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये माइनस का 7x पहले लिख लेंगे। आइए इधर से बताते हैं। तीसरा प्रश्न इसका है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बहुपद के क्या निकालना है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। किसी बहुपद का शून्य निकालने के लिए उसका मान 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि जो जो x के पदों में बहुपद होता है वह y का फलन होता है। y का क्या होता है, क्योंकि y बराबर क्या होता है f(x). अगर y बराबर fx होता है तो x के मान निकालने के लिए x यानी जैसे कोई ग्राफ है तो x अक्ष को ग्राफ जिस बिंदु पर काटता है, जैसे x बराबर 1 पर काटता है, तो x बराबर 1 इस बहुपद का शून्य होगा। जहां y 0 है, जहां पर y शून्य हो वही तो x का शून्य का है। जहां पर y क्या हो, x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y क्या होता है, 0 होता है। तो हमको ये चेक करना है, ये ग्राफ अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ x अक्ष को कहां कहां पर काटेगा। x अक्ष को जहां जहां पर काटेगा वहां पर x की वैल्यू तो होगी, पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो y की वैल्यू जो 0 होगी वही x का शून्य का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। अब सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले अचर पद 3 और 6 की गुणा करेंगे तो तीसरा कितना होगा, ये 18 होगा। अब 18 के ऐसे फैक्टर करिए कि फैक्टरों का ये इस अचर के पहले चिन्ह घटाना का है, तो फैक्टरों का घटाना कितना है, 7 है। और जबकि गुणनफल क्या है, 18 है। तो कौन से फैक्टर होंगे, 9 गुणे 2, 9 दूना 18 और 9 से 2 जाएगा 7 फैक्टर इसके 9 और 2 होंगे। जबकि एक फैक्टर 6 इंटू 3 भी हो सकता है, 6 तियां 18, लेकिन 6 से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा, जबकि हमको घटाकर लाना कितना है, 7। तो इसका मतलब ये वाले फैक्टर लिए जाएंगे, ये फैक्टर नहीं लिए जाएंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे। अब 6x स्क्वायर को 6x स्क्वायर लिखोगे माइनस 7 के स्थान पर 7 का मान क्या डालोगे, 9 माइनस 2। तो 9 से 2 माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो इधर बाईं ओर ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह लगा है उस चिन्ह से अंदर के चिन्हों की गुणा करोगे, और दाईं ओर ब्रैकेट के गुणे में x लगा है तो हर अंक में x की गुणा होगी। देखिए माइनस प्लस की गुणा माइनस, विपरीत चिन्हों की गुणा माइनस, 9x की गुणा 9x, माइनस माइनस की गुणा प्लस, समान चिन्हों की गुणा प्लस, 2x की गुणा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ 4 पद हो गए, दो दो पदों के दो जोड़े बना लीजिए। 1 2 3 4 पद है, दो दो पदों के दो जोड़े बना लीजिए, एक इस चिन्ह के पहले एक इस चिन्ह के बाद। तो यहाँ पर संख्या ऐसी कॉमन लो दोनों में जिससे ये कॉमन ले ले 3, और x कॉमन ले लीजिए अक्षर। तो 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार। x की पावर 1 से x की पावर 1 कटेगा भाग देने पर, तो x की पावर 1 यानी x बचेगा। 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 तिया 9, और x से x कैंसिल हो गया। प्लस यहाँ जो चिन्ह हो चिन्ह कॉमन लो, कुछ ना कॉमन मिले तो 1 कॉमन लो। 1 दूना 2x, 1 तिया 3, 1 2 जा 2x, 1 3 जा 3 इज इक्वल टू 0। अब टोटल कितने पद हैं, दो पदों से क्या कॉमन है, दोनों तरफ से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इधर क्या बचेगा बच्चों, इधर बचेगा 3x। इससे इसको डिवाइड कर लिया तो इधर क्या बचेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन फैक्टरों का, पहले फैक्टर और दूसरे फैक्टर का जो गुणा है वो किसके बराबर है, 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये पहला फैक्टर का मान 0 है तो 0 की और तुम्हारे इस फैक्टर की गुणा क्या हो जाएगी, 0। और अगर ये नहीं 0 है तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर 0 है तो इसकी और इस फैक्टर की गुणा क्या हो जाएगी, 0। तो इस प्रकार से दोनों फैक्टरों का अगर गुणा 0 के बराबर है, अगर कहीं पर लिखा है x गुणे y बराबर 0, तो इसका मतलब या तो इसमें x 0 है, और नहीं x 0 है तो फिर क्या 0 है, y 0 है, तभी ये गुणा 0 पॉसिबल होगी। तो इसका मतलब या तो पहला वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा, या तो हम दोनों फैक्टरों को बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं। यदि देखिए 2x माइनस 3 बराबर क्या रखा, 0। तो प्लस का तो x बराबर 3/2
2, ये गुणे की संख्या x के गुणे की संख्या बराबर में बटे में जाएगी, तो x बराबर 3/2 प्राप्त हुआ, अर्थात हमको पहला शून्यक प्राप्त हो गया। एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर, देखिए यदि 3x + 1 बराबर 0, तो 3 1/3, तो इस प्रकार से हमको दूसरा शून्यक प्राप्त हो गया। तो हमको 2 शून्यक प्राप्त हुए, एक x बराबर 3/2, एक x बराबर -1/3। आइए बढ़ते हैं, कहाँ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। 2 फार्मूले बताए हैं। पहला फार्मूला हमने क्या बताया है, देखिए पहला फार्मूला हमने आपको बताया है कि जो शून्यकों का योग होता है, इसका शून्यकों संबंध स्थापित करने के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का यानी योग बराबर या योगफल बराबर x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग होगा कितना, देखिए इधर पहला शून्य क्या है 3/2, दूसरा शून्य क्या है -1/3, इधर देखिए माइनस x का गुणांक किया, उसमें x का गुणांक क्या है, इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं -b/a। इस सूत्र को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद क्या होता है, c होता है। x स्क्वायर के गुणे की संख्या को a माना जाता है, x के गुणे की संख्या को b माना जाता है और अचर पद जिसमें x नहीं है उसे c माना जाता है, जो कोई अंक दिया होता है। तो इसमें देखिए x का गुणांक क्या है -7 है, x का गुणांक 7 है लेकिन माइनस लगा है इसके आगे, तो माइनस सहित लिया जाएगा, तो -7 है। तो ये माइनस और x का गुणांक है कितना -7 बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी a क्या है 6 है। तो चाहे हम लगाए -b/a, b क्या होगा -7 और a क्या होगा, a 6 होगा। यहाँ देखिए 3 2 का 2 तिया 6, 2 का पढ़ा 6 में 3 बार लगेगा, 2 तिया 6, तो 3 और 3 की गुणा करोगे 3 तिया 9, 3 का पढ़ा 6 में 2 बार लगेगा, तो 2 की और इसके अंश 1 की गुणा करोगे 2 कम 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 से 2 गया 7/6 बराबर 7/6, इसका एलएचएस किसके बराबर हो गया, स्थापित होता है, अर्थात योग का संबंध स्थापित होता है। इसके बाद आते हैं इसके गुणन के संबंध की ओर। देखिए इसके गुणन का संबंध, ये स्लाइड हम मिटाए देते हैं, इसको रोक कर वीडियो हमारा लिख लेना। इसके बाद दूसरा संबंध क्या लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या होता है संबंध, शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र होता है अचर पद, क्या होता है हमने पिछली क्लास में बताया है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है इसमें, अचर पद वो पद है, यदि इसको हम शॉर्ट में कहें तो क्या कहेंगे c/a, -3 यानी अचर पद क्या है -3 बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, यानी a का मान क्या है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर -1/2 आया और तुम्हारे इधर देखिए शून्यक है क्या, पहला शून्यक है 3/2 गुणे दूसरा शून्यक क्या है -1/3। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कटेगा एक बार, 1 एकम -1/2 बराबर -1/2। शून्यकों का गुणनफल दिए गए सूत्र के हिसाब से गुणनफल के बराबर है और इसी प्रकार से योग योग के बराबर है। आइए बढ़ते हैं अब ये प्रश्न आपके आज के दूसरे प्रश्न की ओर और एक्सरसाइज के चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा प्रश्न जो है एक्सरसाइज का वो दिया है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो यहाँ देखिए यहाँ चर क्या है, चर यक्ष नहीं है, इस बार चर u चल रहा है, जो अक्षर जिस पर 2 घात 1 घात लगी हो वो चर है। तो यहाँ पर चर u² चल रहा है, माफ कीजिएगा यहाँ पर चर u चल रहा है। तो u के पदों में जब लगाएंगे तो इसके फैक्टर करेंगे, तो इसमें जब 2 ही पद है तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन दोनों कट जाए तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, अक्षर u कॉमन है, 4u से 4u कटेगा, तो 4 से 4 कटा, u की घात 1 से u की घात 1 कटेगी तो u बचेगा। 4 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, u से u कटेगा। अब हमने
का मान किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो इनका गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। इनको बारी बारी से 0 पर दी। 4u बराबर 0, तो u बराबर जब हम यहाँ से करेंगे तो 0 और ये 4 जो है गुणे की संख्या बराबर में बटे में आएगी। 0 बटे संख्या का मान क्या होगा, 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा शून्य देखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, यह 2 बराबर 0, तो u बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, +2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा। तो दूसरा मान क्या आ गया, u बराबर -2। आइए इनके संबंधों के सत्यता की जांच करते हैं। तो संबंधों की सत्यता की जांच के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक पढ़ा है, लेकिन चर x नहीं, इस बार चर u चल रहा है, तो लगाएंगे -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक, जैसे ही x स्क्वायर का गुणांक होता है, या शॉर्टकट में कहें u स्क्वायर के गुणे की संख्या a है और सिंगल घात वाले पद के गुणे की संख्या b है। अचर पद इसमें है नहीं, यानी c क्या होगा, देखिए पहला तुमको शून्य क्या प्राप्त हुआ, u बराबर, पहला शून्य तुमको u बराबर 0 प्राप्त हुआ, तो पहला शून्य 0 है, जबकि दूसरा शून्य क्या है, -2, तो माइनस प्लस -2, ये तो 0 -2 बराबर इधर माइनस का गुणांक क्या है, 8 है, बटे a u स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, 4 दूना 8, तो -2 बराबर -2, तो गुणनफल का भी संबंध स्थापित होता है। आइए ये स्लाइड लिख लेना बच्चों, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की, टी स्क्वायर -15 बराबर 0। तो यहाँ से जब टी स्क्वायर 0 हमने इसके लिए लिखा है क्योंकि हमने बताया है किसी भी बहुपद का शून्य प्राप्त करने के लिए उसे 0 के बराबर रखोगे, तो टी स्क्वायर बराबर करोगे तो 15 हो जाएगा। जब इसका वर्ग हटाओगे तो इसका वर्गमूल लिया जाएगा, वर्गमूल लिया जाएगा तो दो चिन्हों प्लस और माइनस दोनों का प्रयोग करोगे, इसका स्क्वायर हटेगा तो बराबर वाली संख्या पर अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ एक मान टी का प्लस का रूट 15 है और दूसरा मान टी का क्या है, माइनस का रूट 15 है। दो मान इसके लिए आएंगे क्योंकि ये द्विघात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसलिए टी के मान 2 प्राप्त होंगे। अगर एक घात होता, जैसे लिखा होता टी -15 बराबर 0, तो टी की अधिकतम घात 2 हो तो टी के 2 मान प्राप्त होंगे, टी की अधिकतम घात 3 हो तो टी के 3 मान प्राप्त होंगे, इस प्रकार। तो अब आते हैं संबंधों की जांच की ओर। संबंधों की जांच के लिए हमने शून्य प्राप्त कर लिए, शून्यकों का योग का लगाया गया है, शून्यकों का योग तुमको पता है होता है -x का गुणांक, लेकिन यहाँ चर t है तो हम लिखेंगे -t का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, या इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, -b बटे a। तो योग क्या होगा, देखिए पहला शून्य क्या है, √15, दूसरा शून्य क्या है, माइनस का √15, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, बराबर माइनस टी का गुणांक, इसमें टी वाला पद ही नहीं है, देखिए इसमें टी स्क्वायर वाला तो पद है, तो टी है नहीं, तो जो पद नहीं है उसका गुणांक 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर के गुणे में कोई नहीं संख्या तो क्या मानोगे, एक, क्या मानोगे, एक, 0 बटे संख्या का मान 0 होगा, इधर भी प्लस √15 माइनस √15 कैंसिल होकर तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इस प्रकार से शून्यकों के योग का संबंध स्थापित होता है। अब बढ़ते हैं इसके गुणन की संबंध की ओर। गुणन का संबंध देखिए क्या होता है, सूत्र होता है शून्यकों का, क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ चर टी है तो बटे में लिखा जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक, यानी सी बटे ए। इसमें अचर पद सी क्या है, -15 है, बटे टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। अब इधर देखिए शून्यकों का गुणा क्या होगा, पहला शून्य क्या है, √15 प्लस का, दूसरा शून्य पहले प्लस माइनस की गुणा करोगे तो माइनस √15 15 की गुणा 15 हो जाएगी, √15 15 की गुणा तो होगी अंडर रूट में 225 बराबर -15, लेकिन इस 225 का वर्गमूल क्या आएगा, 15, तो -15 भी किसके बराबर हो जाएगा, -15 के। इस प्रकार से इसका एलएचएस किसके बराबर हुआ, आरएचएस के, ये भी संबंध
स्थापित होता है। यहाँ भी एलएचएस किसके बराबर हुआ था, आरएचएस के, ये भी संबंध स्थापित होता है। आइए बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का दिया है, लास्ट क्वेश्चन है वो 6 नंबर है। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, यहाँ 1x आए। करेंगे सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। अब इसमें अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक की गुणा करेंगे। 4 तिया क्या हुआ 12, 12 के ऐसे ऐसे फैक्टर करो कि घटाकर क्या है 1, तो फैक्टर क्या होंगे 4 तिया 12, 4 से 3 जाएगा क्या बचेगा 1, तो यानी इसके फैक्टर होंगे 3x स्क्वायर माइनस, इस 1 को 1 नहीं लिखा जाएगा, 1 को क्या लिखा जाएगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 3x स्क्वायर माइनस प्लस की गुणा माइनस 4x की गुणा 4x माइनस माइनस की गुणा प्लस 3x की गुणा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो दो दो पदों के दो जोड़े बनाकर कॉमन लीजिए। इसमें देखिए संख्या कोई कॉमन नहीं है तो x कॉमन लीजिए। x की घात 1 से x की घात 1 कटेगा तो 3x बचेगा, x से x कटेगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह कॉमन ले लीजिए, संख्या कोई ना कॉमन मिले तो 1 कॉमन ले लीजिए। चक्कू 4 बराबर 0। इस प्रकार से दोनों तरफ से अब कॉमन क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, इससे भाग दोगे तो इधर x बचेगा, इससे भाग दोगे कटेगा प्लस का 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से इन दो गुणनखंडों का गुणा 0 के बराबर है। इन्हें हम बारी बारी से 0 करेंगे तो देखिए यदि 3x बराबर करेंगे 4 तो x बराबर 4 बटे, ये गुणे की संख्या बटे में चली जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा वाला फैक्टर लेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। तो इस प्रकार से हमको इसके दो शून्य प्राप्त हुए, 3 और दूसरा शून्य क्या मिला x बराबर माइनस 1। आइए देखते हैं इसके संबंधों के बारे में। ये स्लाइड मिटा देते हैं, तुम वीडियो रोक करके लिख लेना। देखिए शून्यकों का संबंध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाए, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं माइनस बी बटे ए। ये ए बी सी क्या होता है, एक्स है वो बी है और जो अचर पद है वो क्या है सी है। तो देखिए शून्यकों का योग, पहला शून्य क्या है इधर, पहला शून्य तुम्हारा क्या है 4/3 प्लस दूसरा शून्य क्या है -1। इधर माइनस बी क्या होगा, बी का मतलब एक्स का गुणांक क्या है -1 है, तो वो वाला माइनस ए वाला माइनस क्या हो जाएगा +1 बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 है। तो 3 एकम 3, इसकी गुणा करोगे इससे घटाओगे, 3 एकम 3, 4 से 3 गया 1/3 बराबर इसके योग के संबंध की स्थापना होती है। इसका एलएचएस इसके बराबर हो गया आरएचएस के, एलएचएस इसका किसके बराबर हो गया आरएचएस के बराबर हो गया। तो हम लिख भी सकते हैं कि एलएचएस किसके बराबर है, क्या लिख सकते हैं एलएचएस किसके बराबर है इसका आरएचएस के। इसके बाद देखते हैं इनका गुणनफल। तो गुणनफलों के लिए सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक या सी बटे, इसी को क्या कहते हैं सी बटे। तो सी क्या कौन है -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3। इधर देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, पहला शून्य क्या था 4/3 और दूसरा शून्य क्या है -1। तो 4 का -4/3 बराबर क्या हो गया -4/3। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बच्चों अगले प्रश्न की ओर, तो अगले प्रश्न देखिए हमने इस प्रकार से लिख लिए हैं बोर्ड पर। तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न। तो सबसे पहले आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर 1/2 है, एक शून्य किसका क्या है 1/2 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। तो क्या करना है तुमको,
लैम्डा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिए। यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य क्या है 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे प्लस 3x प्लस लैम्डा और इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया है किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर वही 0 होता है। तो अब इसमें देखिए इसका एक शून्य का मतलब शून्य क्या होता है x का मान होता है। इसका मतलब एक शून्य किसका क्या है एक शून्य 1/2 है। तो x बराबर क्या है 1/2 इसमें रखने पर अगर हम पहला शून्य रख देंगे क्योंकि इसका एक शून्य दिया है तो लैम्डा का मान पूछता है। तो हम इसमें एक शून्य का मतलब ये x का मान है और शून्य जो होता है वो अपने समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है बहुपद को संतुष्ट करता है। तो हो जाएगा 2x² का मतलब 1/2 रखेंगे तो 1/2 जगह पर 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0 तो होगा 2 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 2 से कटेगा ये 2 दूना 4 या 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसको आपस में सॉल्व करेंगे हर 4 प्लस लैम्डा बराबर 0 2 दूना 4 तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 तो लैम्डा बराबर यहाँ से क्या आएगा लैम्डा जब बराबर करोगे तो प्लस का 2 इधर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानोगे प्लस का 2 उस साइड में बदल जाते हैं। तो बच्चों इसमें हमें लैम्डा का मान क्या प्राप्त होगा -2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा -2 प्राप्त होगा। क्या किया हमने दिए गए बहुपद का एक शून्य दिया था एक शून्य का मतलब x का मान दिया है 1/2 तो लैम्डा का मान पूछता है। अगर एक शून्य दिया हो तो वह शून्य दिए गए बहुपद में रखिए तो किसी भी अज्ञात राशि का मान पता हो जाएगा। तो 2 है x के जगह पर x का मान 1/2 x तो इंटू x के स्थान पर जहां जहां x है वहां 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0 2 है 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा 2 से 4 कितनी बार कटा 2 दूना 4 2 बार कटा एलसीएम 2 का 2 होगा 3 एक ऊपर क्या होगा 4 होगा तो 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 तो लैम्डा बराबर +2 इधर आएगा किसका हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहले वाले प्रश्न को इसमें से यानी आज का जो इस एक्सरसाइज का जो तीसरा प्रश्न है उसको सॉल्व कर लिया। दरअसल हमने पहले जो आपको क्वेश्चन बताया क्वेश्चन थे तो हमने उन सारे क्वेश्चनों को ले लिया है। आइए बढ़ते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। देखिए ये दिया है यदि बहुपद क्या दिया है बहुपद x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक इसके शून्यक जो है वो क्या है मान लीजिए पहला शून्यक x बराबर अल्फा है और दूसरा शून्यक x बराबर बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान यहाँ पर समझिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या दिया है शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या दिया है शून्यकों का। तो हम दो राशियां पहले से ही निकाल लें क्या क्या निकाल लें शून्यकों का योग निकाल लें शून्यकों का गुणा निकाल लें। तो बताइए सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का ये क्या है ये शून्यकों का योग है क्या है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस x² का गुणांक शॉर्ट में कहें तो क्या कहेंगे b/a क्या कहेंगे b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस x का गुणांक है कितना x के गुणे में क्या लगा है 4√3 लेकिन इसके आगे माइनस 4√3/x² का गुणांक तो x² के गुणे में कोई संख्या नहीं तो क्या मानोगे 1 4√3 क्या प्राप्त हुआ 4√3। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणा देखिए शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा सूत्र क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक यानी शॉर्ट में कहें तो c/a। अब देखिए अचर पद क्या है इसमें c क्या है
एक्स स्क्वायर के गुणे की संख्या a है, x के गुणे की संख्या b है, अचर पद क्या है c है। तो c या अचर पद क्या है, c या अचर पद इसमें 3 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणा क्या आएगा, 3 और शून्यकों का गुणा होगा क्या, पहला शून्य अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो शून्यकों का गुणा क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा गुणे बीटा क्या आ गया 3। अब तुमको क्या मान चाहिए, देखिए तुमको मान चाहिए अल्फा प्लस क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हम रखेंगे, 4√3 माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है 3। चाहे तो हम इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कैसे, 4 देखिए क्या तुमको प्राप्त हुआ है, हो सकता है उधर ना दिख रहा हो, इधर बता देते हैं, 4√3 माइनस 3, तो 4√3 3 तिया 9 होगा, रूट में 9 का वर्गमूल 3 होगा। इस प्रकार से अब √3 अगर कॉमन लो, √3 से √3 कटेगा तो क्या बचेगा 4, √3 से एक √3 कटेगा तो एक √3 बच जाएगा। तो तुम्हारा जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनली आंसर तुम्हारा क्या होगा, √3 इंटू होगा। तो ये स्लाइड लिख लेना। अब आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। जो 5वां प्रश्न है इसमें दिया यदि बहुपद क्या दिया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 और इसके शून्य क्या है। पिछले वाले में इसने बताया शून्य का अल्फा बीटा है, जबकि इसमें बता रहा है इसके शून्य क्या है, p कामा q है। तो p² प्लस q² का मान पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे माना शून्य क्या है, माना शून्य किसके क्या है, p कामा q है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, p प्लस q यानी शून्यकों का योगफल का गुणांक और x का गुणांक क्या है -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटे x² का गुणांक क्या है 2, हमने सूत्र तो पीछे बताया है, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हमें p प्लस q क्या प्राप्त हुआ 7/2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी p गुणे q का गुणनफल p गुणे q किसके बराबर होगा, अचर पद क्या है 3/x² का गुणांक क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब हमको मान क्या चाहिए, हमें मान चाहिए p² प्लस q² का। तो देखिए थोड़ा हम एक सूत्र आपको बता देते हैं, उसके बाद ये मान बताएंगे। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये किसका सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बी को a प्लस बी से ही गुणा कर दो तो क्या प्राप्त होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। या इसको क्या करो, ये वाला पक्ष पहले लिख लीजिए, ये वाला पक्ष बाद में लिख दीजिए। तो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए a² प्लस b² अगर बराबर करोगे तो पहले किसके बराबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का 2ab इस पक्ष में आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार से हमको ये सूत्र प्राप्त हुआ, a² प्लस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है p² प्लस q²। तो p² प्लस q² किसके बराबर होगा बताइए। इसी प्रकार से इस सूत्र के हिसाब से इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a² प्लस b² लगाओगे तो p² प्लस q² हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2ab के जगह पर 2pq, 2ab के जगह पर 2pq, क्योंकि इसमें a का काम p और b का काम q कर रहा है। अब देखिए p तो 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2pq कितना है 3/2, यहाँ 2 2 कटेगा 7 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3, 4 तिया 12, 49 से 12 घटा दीजिए, 49 से 12 घटाओगे शायद 37 बचेगा, बटे में क्या हो गया 4। तो इस प्रकार से तुमको ये मान प्राप्त हुआ 37/4। अंतिम प्रश्न की ओर, आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्नों की सीरीज लेकर के हम आपको अगले वीडियो में
पुनः मिलेंगे। देखते हैं आज का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या है। यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य क्या है, भी मान सकता है, ये शून्य का अल्फा बीटा मान सकता है, पी क्यू मान सकता है, एम एन मान सकता है, या कोई दूसरे अक्षर मान सकता है। तो यह शून्य के एम एन हो तो एम बटे एन और एन बटे एम का मान, तो सबसे क्या निकालेंगे, पुनः लिख रहे हैं सूत्र शून्यकों का योगफल, जिससे धीरे धीरे रट जाए तुम्हारा। शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शॉर्टकट में क्या कहते हैं। तो अब इसके शून्य के यम का मान है, तो योगफल को हम क्या लिखेंगे, यम प्लस एन। पहला शून्य के यम है, दूसरा शून्य के एन है, तो योग क्या हो गया, यम प्लस एन। तो सूत्र होगा माइनस एक्स का गुणांक क्या है इसमें 11, यानी डालेंगे तो क्या डालेंगे 11 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3। तो इस प्रकार से एम प्लस एन क्या आ गया -11/3। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, पहला शून्य एम है, दूसरा एन है, तो यम गुणे एन हो जाएगा यम एन। तो यम एन सूत्र क्या होता है, अचर पद क्या होता है, अचर पद बटे गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एम एन बराबर अचर पद क्या है इसमें देखिए, अचर पद क्या है -4 चिन्ह सहित लिया जाएगा अगर माइनस आगे होगा, तो -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 बटे 3। हमको क्या निकालना है, हमको कौन सा मान चाहिए, देखिए क्या चाहिए तुमको, एम बटे एन प्लस एन बटे एम का मान। देखिए यहाँ पर ये अंश बटे हर में एक भिन्न है, ये भी अंश बटे हर में एक भिन्न है। तो जब हरों के, जब भिन्नों के हर भिन्न भिन्न हो, तो लासा हो जाएगा यन गुणे यम या एम गुणे यन। यन से एन कटेगा, यम एम की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा यम स्क्वायर। एम से भाग देने पर एम कटेगा, यन एन की गुणा एन स्क्वायर। अभी हमने पीछे सूत्र बताया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ऊपर उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या होल स्क्वायर -2m n, और पूरे के अपान में क्या है एम एन, चाहे एन एम लिखो चाहे एम एन लिखो। तो देखिए यम प्लस एन क्या आया है, यम प्लस एन क्या है -11/3, तो यहाँ हो जाएगा -11/3 का होल स्क्वायर, -2 -4/3, और पूरे का बटे क्या है, पूरे का बटे भी एम एन है तो -4/3। अब ये स्लाइड तो आप लोग लिख चुके होंगे, यही बता देते हैं। तो देखिए माइनस का स्क्वायर करोगे, किसी भी माइनस का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ देखिए माइनस माइनस की गुणा प्लस 2 चक्कू 8/3, पूरे का बटा क्या है -4/3। 9 3 का लासा पुनः लोगे तो क्या होगा 9 3 27, यानी नहीं 9 भी हो जाएगा, 9 1 121 की गुणा 121, 3 से 9 कटेगा, 3 बार 3 3 9, तो 3 बार कटा, 3 और 8 की गुणा 24, पूरे का बटे -4/3। तो 121 और 24 अगर जोड़ोगे तो 145 हो जाएगा। गुणे में उल्टा करके लिखो -3/4। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से ये नंबर तो कटेगा नहीं, तो क्या मान प्राप्त हुआ तुमको -145, माइनस का 145 एकम 145 और बटे 4 तिया। तो ये क्लास बच्चों कमेंट में बताना कैसी लगी। अगर आपके हमारी कक्षा 10 की गणित की क्लास समझ में लगातार आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को